manner welcomes you. Today we are going to teach the first poem of 10th class. The name of the poem is The Fountain, composed by James Russell Lowell. The first stanza of the poem is, into the sunshine, full of the light, leaping and flashing from morn till night. हिंदी में इसका अर्थ है, सूर्य के प्रकाश में फव्वारा प्रकाशित होता है। पूरी पृथ्वी जब सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होती है और ये फव्वारा भी प्रकाशवान होता है, और ये सुबह से लेके रात्रि तक लीपिंग एंड फ्लैशिंग, उछलता रहता है और चमकता रहता है, उछलता रहता है और चमकता रहता है। एक क्वेश्चन जनरली जो आता है वो ये होता है, राइट द नेम ऑफ द पोएम एंड इट्स पोएट। तो आंसर इसका आसान है, द नेम ऑफ द पोएम इज द फाउंटेन एंड इट्स पोएट इज जेम्स रसेल लॉवेल। दूसरा क्वेश्चन आता है राइमिंग वर्ड से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर सेकंड, पॉइंट आउट द राइमिंग वर्ड्स इन द स्टेंजा। आंसर इज दैट लाइट राइम्स टुगेदर नाइट। क्वेश्चन नंबर थर्ड, हाउ डज द फाउंटेन लुक्स इन द सनशाइन। आंसर इज दैट द फाउंटेन लुक्स ब्राइटनिंग एंड फुल ऑफ लाइट इन द सनशाइन। एक क्वेश्चन और है, सुबह से लेके रात तक ये फाउंटेन क्या करता है। व्हाट डज द फाउंटेन डू फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट। आंसर इज दैट द फाउंटेन लीव्स एंड फ्लैशेस फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट। ये उसमें आंसर्स थे। दो ही क्वेश्चंस दो अंक के कॉम्प्रिहेंशन के पूछे जाते हैं बच्चों। दूसरा स्टेंजा देखें आप, इनटू द मूनलाइट, वाइटर देन स्नो, वेविंग सो फ्लोवर लाइक व्हेन द विंड्स बिलो। पहली लाइन का अर्थ है इनटू द मूनलाइट, चांदनी में, वाइटर देन स्नो, यह वर्ब से भी ज़्यादा सफ़ेद प्रतीत होता है। वेविंग सो फ्लावर लाइक व्हेन द विंड्स बिलो, और जब हवा बहती है यह फूल की तरह गति करता है। ये 4 लाइन का अर्थ था। क्वेश्चंस इसमें, हाउ डज द फाउंटेन लुक इन द मूनलाइट। आंसर इज दैट द फाउंटेन लुक्स whiter than snow in the moonlight. Next question, what happens when the wind blows? When the wind blows. Answer is that when the winds blow, it waves like a flower. अब स्टेंजा नंबर थर्ड, into the starlight, rushing in spray, happy at midnight, happy by day. सितारों के प्रकाश में ये हमेशा छिड़काव करता रहता है, हमेशा ऊपर उठता रहता है। दिन और रात दोनों ही समय में ये हमेशा प्रसन्न रहता है। क्वेश्चन से हैं, व्हाट डज द फाउंटेन डू इन द स्टारलाइट। आंसर इसका ये है, इन टू द स्टारलाइट द फाउंटेन रशेस इन स्प्रे। बूंद बूंद करके ये हमेशा गत करता रहता है, छिड़काव करता रहता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हेन डज इट लुक हैप्पी। ये कब प्रसन्न दिखता है। आंसर ये है कि इट लुक्स हैप्पी बाई डे एंड मिडनाइट। ये रात में भी और दिन में भी हमेशा प्रसन्न दिखता है। नेक्स्ट स्टेंजा, एवर इन मोशन, ब्लिथसम एंड चियरी। फाउंटेन सदैव गतिमान रहता है,
ब्लिथसम एंड चियरी का मतलब प्रसन्न, फाउंटेन सदैव प्रसन्न रहता है, स्टिल यानी हमेशा, क्लाइंबिंग हेवनवर्ड हमेशा ही ऊपर उठता रहता है, नेवर ये वियरी कभी भी ये नहीं थकता है। क्वेश्चन है हाउ डज द फाउंटेन लुक इन मोशन, तो मोशन के दौरान फाउंटेन कैसा दिखता है, गति के दौरान कैसा दिखता है, कैसा रहता है। आंसर इज दैट द फाउंटेन इज चीयरफुल इन मोशन, मोशन में भी ये हमेशा चीयरफुल रहता है, खुश रहता है यानी प्रसन्न रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ डज इट क्लाइंब, कि किस प्रकार से ये उठता है, तो ये सदैव आकाश की ओर उठता रहता है। द फाउंटेन ऑलवेज क्लाइम्स अप द हेवनवर्ड, हमेशा ही आकाश की ओर उठता रहता है, ये इसका आंसर है। और कौन से, अगला क्वेश्चन है कौन सी क्वालिटीज़ इसमें फाउंटेन की वर्णन की गई हैं, विच क्वालिटीज़ आर डिस्क्राइब्ड इन द स्टेंजा, तो some qualities of the fountain are described in the stanza. They are as the fountain is cheerful, it is always in motion, and it always aspires. Next stanza, glad of all weathers, still seeming best, upward or downward motion thy rest. ये सभी मौसमों में प्रसन्न रहता है, सदैव सबसे अच्छा प्रतीत होता है, हमेशा ही ऊपर उठता रहता है और नीचे गिरता रहता है, और इसी गति के दौरान वो रेस्ट कर लेता है। क्वेश्चन ये है हाउ डज द फाउंटेन लुक इन ऑल वेदर्स। आंसर इज दैट द फाउंटेन इज ऑलवेज हैप्पी एंड चीयरफुल इन ऑल वेदर्स, सदैव सब मौसम में ये हमेशा खुश रहता है। व्हाट टाइप ऑफ मोशन इट टेक, ये किस प्रकार की गति लेता है, ये हमेशा ऊपर उठता और नीचे गिरता है, तो इट ऑलवेज मूव्स अप एंड फॉल्स डाउन, इट ऑल्सो टेक्स रेस्ट इन मूवमेंट। नेक्स्ट स्टेंजा है फुल ऑफ नेचर, nothing can tame, changed every moment ever the same। फाउंटेन में प्रकृति की शक्ति होती है, कोई भी चीज़ इसको टेम यानी कंट्रोल नहीं कर सकती है, हमेशा ये बदलता रहता है, फिर भी सदैव एक जैसा दिखता है। व्हाट क्वालिटीज़ द फाउंटेन हैव, व्हाट क्वालिटीज़ द फाउंटेन हैज़, कौन सी क्वालिटीज़ है जो फाउंटेन के पास है। द फाउंटेन हैज द पावर ऑफ नेचर, नेचर का पावर फाउंटेन में होता है। व्हाट कैन टेम इट, आंसर इज दैट नथिंग कैन टेम इट, इसे कोई टेम नहीं कर सकता है। चेंज्ड एवरी मोमेंट एवर द सेम, एंड इट हैज द क्वालिटी ऑफ चेंजिंग एवरी मोमेंट बट लुक्स सेम। नेक्स्ट स्टेंजा सीजलेस एस्पायरिंग, सीजलेस यानी कांस्टेंट कॉन्टिन्यूस लगातार, एस्पायरिंग ऊपर उठते रहना, सीजलेस कंटेंट सदैव ये कंटेंट मतलब संतोष देता रहता है। डार्कनेस और सनशाइन दाई एलिमेंट, चाहे डार्कनेस मीन्स रात, सनशाइन दिन, चाहे दिन हो या रात हो, इसके एलिमेंट यही है, इसकी क्वालिटीज यही है क्या ये सतत रूप से ऊपर उठता रहता है और सतत संतोष प्राप्त करता रहता है। What are the qualities of the fountain? The fountain has the quality of constant aspiring and constant contentment. What does the words darkness and sunshine indicate? So the words darkness indicates night and sunshine indicates day. Last stanza, glorious fountain
लेट माई हार्ट बी, लेट माई हार्ट बी फ्रेश, चेंजफुल, कांस्टेंट, अपवर्ड लाइक दी। मतलब क्या हुआ, कवि कहता है फाउंटेन बहुत ही गौरवशाली है और वो प्रेरणा लेता है कि हे फाउंटेन, आपकी तरह मैं सदैव फ्रेश रहूं, चेंजफुल डायनेमिक रहूं, परिवर्तनशील रहूं, कांस्टेंट दृढ़ रहूं और हमेशा ही आपकी तरह मैं जीवन में ऊंचे उठता रहूं। तो ये हिंदी में अर्थ था। अब इसमें आप क्वेश्चन आंसर देखिए। पहला प्रश्न ये है, पॉइंट आउट द राइमिंग वर्ड्स इन द स्टेंजा। इसका आंसर है फाउंटेन राइम्स टुगेदर कांस्टेंट, बी राइम्स टुगेदर दी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड ये है, व्हाट क्वालिटीज ऑफ द फाउंटेन डज द पोइट विश टू हैव। फाउंटेन के कौन सी क्वालिटीज़ को कवि उतारना चाहता है जीवन में। तो द पोइट विशेस टू हैव क्वालिटीज ऑफ द फाउंटेन लाइक फ्रेशनेस, डायनेमिक, चेंजफुल and constant. In the other words, in simple words, we can say the poet wants to be fresh, changeful, and constant and progressive like the fountain. Question number next, why is the fountain said to be glorious? फाउंटेन को ग्लोरियस क्यों कहा गया है? आंसर ये है, द फाउंटेन इज सेड टू बी ग्लोरियस बिकॉज इट कंटेन्स ग्रेट क्वालिटीज़, क्योंकि इसके अंदर महान गुण हैं, इसलिए इसको ग्लोरियस कहा गया है। तो ये आपकी पोएम नंबर फर्स्ट थी बच्चों, जिसको हिंदी में मैंने डिस्कस किया और इसके प्रश्नोत्तर पर भी डिस्कस किया और टेस्ट जो थी आपको PDF भेज दी थी। इसी के साथ ये वीडियो मैं समाप्त करता हूँ। हैव यू नाइस डे। थैंक यू।